देखो आपका पहला जो चैप्टर था मोशन का वो कंप्लीट हो चुका है, उसके हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए, जो कंसेप्ट थे उसमें वो भी हमने कर लिए, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर आपका है वो है फोर्स का, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फोर्स क्या होती है और जो आपके मोशन के लॉ हैं वो कितने लॉ हैं और क्या क्या उन लॉ के अंदर बोला गया है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बेस पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपको कंपटीशन के हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के हो, सारे आप इसमें से डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखो फोर्स क्या होती है, देखो कोई भी काम अपनी लाइफ का ना, जो अपनी रूटीन लाइफ है, रूटीन लाइफ के अंदर कोई भी काम फोर्स के बिना नहीं होता। चाहे मशीनरी का लगा लो, चाहे अपने खुद का डे टू डे का जो वर्क है आपका वो लगा लो, ठीक है। तो कोई भी काम आपका बिना फोर्स नहीं होता। देखो मशीन आपकी चलती है वो फोर्स से चलती है, जब आपकी गाड़ी चलती है, गाड़ी में इंजन होता है, इंजन क्या करता है, इंजन टायरों पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, तब जाके वो आपके टायर होते हैं रोटेट करते हैं और आपका जो व्हीकल है वो आगे चलता है, ठीक है। अगर मान लो घर में कोई काम करते हो तो काम करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कोई गेट बंद करना हो तो आप क्या करते हो, उसमें फोर्स लगाते हो, गेट ओपन करना हो तो कोई फोर्स लगाते हो, किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट को उठाना हो तो भी फोर्स लगाते हो। तो हमें इतना तो पता है कि फोर्स के बिना कोई काम नहीं होता और हम जानते भी फोर्स है क्या, ठीक है। लेकिन जब उसको डिफाइन करना होता है तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है फोर्स की, तो कहता है कि देखो ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है, किसी चीज को किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पुल करते हो या किसी को पुश करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो ये आपका फोर्स हो गया। देखो इस केस में ये क्या कर रहा है, ये जो बॉय है, बॉय इस बॉक्स को क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस बॉक्स को पुश कर रहा है, तो पुश कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इस केस में ये क्या कर रहा है, इस केस में जो बॉय है, ये बॉय इस बॉक्स को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो यहां भी क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, पुल कर रहा है तो मींस ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो, पुश करते हो, इट मींस आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई, ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। आप अपनी रूटीन लाइफ में जहां भी फोर्स से जो काम लेते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, पुल या पुश करते हो उस बॉडी को। जैसे मान लो कोई साइकिल वाला है, ठीक है, साइकिल वाले को पीछे धक्का मारना हो तब क्या कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो, आपने फोर्स लगाई है, ठीक है। तो फोर्स आपकी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है, इसके बिना आपकी रूटीन लाइफ में कोई काम नहीं होता। और उसकी डेफिनेशन क्या है, ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, हमने फोर्स तो पढ़ लिया, अब जो आपकी ये फोर्स होती है ना, ये फोर्स आपकी दो टाइप की होती है। एक आपके पास होती है बैलेंस फोर्स, ठीक है, एक आपके पास होती है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरी आपके पास होती है, हाँ दूसरी आपकी होती है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये फोर्स के दो टाइप हैं, एक आपके पास होती है बैलेंस फोर्स और दूसरी आपके पास क्या होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। देखो आपकी बॉडी में जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, अब फोर्स किस लिए लगाते हैं, ताकि वो मोशन करे, कोई ना कोई काम करे तभी फोर्स लगाई जाती है। अगर कोई काम ना हो तो फोर्स आपकी क्या जाती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी फोर्स है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है, ठीक है। तो इस दोनों फोर्स में क्या होता है, जो आपकी अनबैलेंस फोर्स होती है ना, ये आपकी अनबैलेंस फोर्स होती है, यही फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। ये वाली फोर्स आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकती, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन आएगा वो आएगा आपकी अनबैलेंस फोर्स की वजह से। अब बात करते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स होती क्या है, ठीक है। सुनो ध्यान से, सपोज करो आपके पास क्या है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब कोई मान लो लड़का है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस साइड से फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपने मान लिया कोई भी आपके पास ये कोई मतलब कोई बॉय है, ये जो बॉय है ना, ये बॉय आपका इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। कितनी फोर्स लगा रहा है, मान लो ये फोर्स लगा रहा है आपके पास 10 न्यूटन की। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है फोर्स को मेजर करने की यूनिट। जैसे मान लो आप मास को किलोग्राम में मेजर करते हो, दूध वगैरह को लीटर में मेजर करते हो, ठीक है। उसी टाइप से फोर्स को जो मेजर करने की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट टू मेजर द फोर्स, ठीक है। तो मान लो इस बॉय ने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया इस साइड, ठीक है। यहाँ पे कोई एक बॉय और है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक लड़का और खड़ा है। ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का इसी बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये भी कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का। तो देखो हो क्या रहा है,
जितना फोर्स ये बॉय इस बॉक्स पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये बॉय भी इस बॉक्स पे लगा रहा है, लेकिन क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इस केस में क्या ये बॉक्स आपका कहीं मोशन करेगा, कहीं मूव चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इट मींस इसमें जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, बैलेंस फोर्स लग रही है। बैलेंस क्यों बन जाता है, क्योंकि फोर्स लगाने के बावजूद भी ये क्या है, अपनी जगह पे टिका हुआ है, ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, इसमें कोई ये अनबैलेंस तो नहीं हुआ ना, फोर्स लगाने के बावजूद क्या है, ये बैलेंस्ड है, तो इसलिए इन फोर्स को क्या बोला जाता है, इस फोर्स को बोलोगे आप बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स के अंदर क्या होता है, कोई भी मोशन नहीं क्रिएट होता, कोई मोशन नहीं आता। अब सपोज करो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, दोनों ही बॉय आपकी मान लो इस साइड लगे होते, एक बॉय ये मान लो, एक फोर्स मान लो ये एक लड़का है, ये लड़का इस बॉक्स से इधर धकेल रहा है, मान लो फोर्स लगा रखी है 10 न्यूटन। दूसरा लड़का भी क्या कर रहा है, दूसरा लड़का भी इस बॉक्स को धकेल रहा है, ये भी आपका इसी साइड फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि दोनों बॉय इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बॉक्स आपका हिल नहीं रहा है, तो इट्स मींस ये फोर्स कौन सी कहलाएगी, बैलेंस फोर्स कहलाएगी। देखो, मोशन जब तक क्रिएट नहीं होता, आप उस टाइम पे जो फोर्स लगा रहे होते हो वो कौन सी फोर्स कहलाती है, आपकी बैलेंस फोर्स कहलाती है। जरूरी नहीं है कि जब दो बॉय अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तभी आपकी बैलेंस फोर्स कहलाएगी। बैलेंस फोर्स का मीनिंग ये होता है कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और आपके फोर्स लगाने से उसमें कोई भी मोशन नहीं आ रहा, तो आपका कौन सी फोर्स कहलाएगी, वो बैलेंस फोर्स कहलाएगी। ठीक है, होता है कई बार, जैसे मान लो ये मान लो दीवार है, आप इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, इसमें कोई मोशन नहीं आता, तो मतलब आपकी फोर्स कौन सी है, बैलेंस फोर्स है। ठीक है, अगर आपकी फोर्स अनबैलेंस होती तो इसमें क्या आ जाता, मोशन आ जाता है, इसकी पोजीशन क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई इस साइड से फोर्स लगाए और इस साइड से फोर्स लगाए, दोनों की फोर्स बराबर हो तभी वो बैलेंस फोर्स कहलाएगी। ठीक है, बैलेंस फोर्स आपकी कोई भी फोर्स हो सकती है। ठीक है, समझ में आया बैलेंस फोर्स का, बैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। देखो, बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि बैलेंस फोर्स के अंदर जो आपका नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, then the forces are said to be balanced force। ठीक है, यहाँ पे बस बैलेंस फोर्स होगी, या इसको ऐसे बोल सकते हो, when applied force does not create any motion in an object, then that force is known as balanced force। ठीक है, अगर आपकी फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं आता तो कौन सी फोर्स है, आपकी बैलेंस फोर्स है, ये आपके पास बैलेंस फोर्स होगी। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आप इस साइड से इसके ऊपर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। कितनी फोर्स लगा रहे हो, सपोज करो आप इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। जब आपने इसे फोर्स लगाई ना, तो इसमें क्या आ गया, इसमें मोशन आ गया, इसमें क्या हो गया, इसमें मोशन आ गया। तो जब आपके फोर्स लगाने से किसी बॉडी में मोशन आ जाए तो वो फोर्स कौन सी कहलाती है, अनबैलेंस फोर्स कहलाती है। ठीक है, ये तो मान लो गया कि आप एक सिंगल साइड से फोर्स लगा रहे हो। सपोज करो कि यहाँ पे कोई और बॉय होता, ठीक है, कोई और बॉय होता और ये बॉय इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मान लो है 10 न्यूटन की। ठीक है, ये कितनी फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब बताओ, इस साइड से तो लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स और इस साइड से लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स, क्या ये बॉक्स मूव करेगा या नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स लग रही है क्या लग रही है, 10 न्यूटन लग रही है। देखो, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, हम बात करें नेट फोर्स की। ठीक है, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, देखो हाई वैल्यू में से लो वैल्यू को माइनस कर देंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे तो लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स, इस पे लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स इस साइड। ठीक है, इस 20 न्यूटन में से अगर ये 10 न्यूटन घटा दोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन क्या है, 10 न्यूटन इसके ऊपर नेट फोर्स है। ठीक है, अगर ये बॉक्स आपका आगे चलेगा ना, वो आपका इसी 10 न्यूटन फोर्स की वजह से ही चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा, अगर आपका ये बॉक्स आपका आगे चलेगा ना, तो इसी 10 न्यूटन बॉक्स की 10 न्यूटन फोर्स की वजह से ही चलेगा। अब मुझे बात बताओ, मैंने यहाँ पे 10 माइनस का क्यों लिया और घटाया क्यों है, सर ये राइट साइड में लगा है और ये हाँ देखो, यहाँ पे इस 10 न्यूटन को घटाने का रीजन यही है कि अगर आप इनमें से किसी एक फोर्स को ले लो, एक फोर्स को ले लो पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप किसी एक फोर्स को पॉजिटिव ले लोगे तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये फोर्स आपकी इस साइड लग रही है, तो हमने मान लिया कि ये फोर्स क्या है, ये फोर्स आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है। अब ये जो फोर्स लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो जो अपोजिट लगेगा वो तो माइनस करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे -10 लिखा गया है। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स आपकी वो फोर्स होती है जिसकी वजह से किसी बॉडी में क्या आता है, मोशन होता है।
ठीक है। तो ये आपके दो टाइप होते हैं फोर्स के, कौन से होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं एक बार आगे। ये देखो, ये कोई रस्सी है, इस रस्सी को ये लड़का भी खींच रहा है और ये लड़का भी खींच रहा है। अब दोनों फोर्स आपके बराबर लगा रहे हैं, तो क्या ये रस्सी किसके पास जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। क्या मान लो यहाँ पे कोई चीज बंधी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा, ये किसी की साइड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स ये लड़का लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, ये लड़का भी लगा रहा है, जिससे क्या होगा, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो इट मींस ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये आपका है अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल। ये आपका क्या है, ये आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, कैसे, देखो ये मान लो कोई झूला है आपके पास, ठीक है, इस झूले पे शीशा, ठीक है। अब इस पे दो पर्सन बैठे, दो बॉय बैठे हैं। अब जो ये बॉय है, इस बॉय के साइड जो झूला झुका हुआ है, क्यों झुका है, अगर दोनों का वेट बराबर होता, देखो ये झूला आपका इस साइड क्यों झुका, क्योंकि इसका वेट क्या था, ज्यादा था, और इसका वेट क्या था, कम था, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसका वेट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये झूला आपका इस साइड झुक गया। देखो जो वेट होता है ना आपका, ये वेट भी आपका एक टाइप से फोर्स होता है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर बैठ गया, क्या है, ये बॉय है, ये बॉय आपका इस झूले पर बैठा है, इट मींस जितना इसका वेट होगा ना उतनी फोर्स ये इस झूले पे लगा रहा है। अब इस बॉय का जितना वेट है उतना वेट, उतनी फोर्स क्या कर रहा है, उतनी फोर्स ये बॉय भी इस झूले पे लगा रहा है। लेकिन इसकी फोर्स ज्यादा थी, क्यों फोर्स ज्यादा थी, क्योंकि इसका वेट ज्यादा था, इस वजह से क्या हुआ, ये आपका इस साइड झुक गया। तो ये जो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल, ठीक है। इसमें सेम टाइप, इसमें यहाँ पे एक लड़का खींच रहे हैं, ठीक है, और इस साइड क्या आके ये दो बॉय लगे हुए हैं, तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये दो बॉय लगेगा। तो होगा क्या, अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बांध रखा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा आपका किस साइड जाएगा, ये जाएगा आपका इस साइड जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और भी होती है, अगर मान लो ये अकेला लड़का इन दोनों के बराबर फोर्स लगा रहा है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन दोनों की जो फोर्स है ना, इन दोनों की फोर्स आपकी इस बॉय से क्या है, ज्यादा है, तभी आपकी ये फोर्स क्या कहलाएगी, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, हमने फोर्स का पढ़ लिया, फोर्स दो टाइप की होती है, अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स, ठीक है। अब ना इन अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करके है। हम बोलते हैं कि दो टाइप की फोर्स और भी होती है, कौन सी, कॉन्टैक्ट फोर्स भी होती है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होती है। देखो हाँ, ये इसकी टाइप्स ही हैं, ये आपकी जो अनबैलेंस है और बैलेंस फोर्स है ना, ये इन्हीं के फर्दर टाइप बना रखे हैं, ठीक है। जो आपकी अनबैलेंस फोर्स है और जो आपकी बैलेंस फोर्स है ना, इन्हीं को ही आगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिवाइड करके है। कैसे, अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जब हम फिजिकली किसी बॉडी के साथ जुड़ के फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई गेट ओपन करना हो, गेट ओपन कैसे करोगे आप, उस गेट को पकड़ते हो, खींचते हो, तो आपने क्या किया, फिजिकली उसके साथ जुड़ के उसमें फोर्स लगाई है, तो ये होती है आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसे मान लो किसी चीज को खींच रहे हो, इसे मान लो इसकी बात करते हैं, इसको हम खींच रहे हैं, तो आप इसे फिजिकली इसका कॉन्टैक्ट हो गया, फोर्स लगा रहे हो। तो जब हम फिजिकली किसी से जुड़ के फोर्स लगाते हैं तो आपका होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, हम बिना उस ऑब्जेक्ट को टच किए उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो कौन सी फोर्स कहलाएगी, आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगी। एग्जांपल इसका क्या है, इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो ये आपके पास पेन है, इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ूं, ये पेन आपका नीचे आएगा। ये पेन नीचे क्यों आया, क्योंकि अर्थ इसके ऊपर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। क्या अर्थ इसको फिजिकली टच कर रही है, नहीं कर रही, अर्थ इसे विदाउट टच फोर्स लगा रही है ना, तो ये फोर्स कौन सी कहलाएगी, ये फोर्स कहलाएगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी बिना टच किए जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज और भी देखी होगी, अगर आपके पास दो मैग्नेट है, जैसे मान लो एक मैग्नेट आपके पास ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, एक मैग्नेट आपने ये ले ली, ठीक है, इस मैग्नेट का ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ मान लिया, ये साउथ मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये साउथ पोल है, साउथ पोल क्या करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या इसने इसको अट्रैक्ट करने के लिए फिजिकली टच किया, नहीं किया, तो ये कौन सी फोर्स लगाई है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो अब जो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को बोलते क्या है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स आपकी मैग्नेट किसी बॉडी पे लगाती है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आपकी कौन सी फोर्स है, आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक इसमें होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
एक आपकी फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है, इसमें देखते हैं। हाँ, अब आपके पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ये जो फोर्स होती है ना, ये फोर्स आपकी दो चार्ज के बीच में लगती है। जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, आपने सुना होगा एक एटम होता है, एक एटम में क्या होता है, एक एटम में न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में आपके पास होते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपने क्या ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। तो जैसे आपका नॉर्थ पोल क्या करता है, रिपेल करता है, उसी टाइप से नेगेटिव चार्ज भी क्या करता है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। उसी टाइप से अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ये करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो कोई तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और कोई अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये रिपेल और अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स तो लगानी पड़ेगी। किसी को अगर रिपेल करोगे तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी, किसी को अट्रैक्ट करोगे तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो क्या ये फोर्स एक दूसरे को टच करके लगा रहे, नहीं लगा रहे। तो जो फोर्स विदाउट टच करके लगती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसलिए जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है। अब देखो आप फोर्स की हेल्प से क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं फोर्स की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो देखो इसमें जो आपका पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट क्या आता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो आप विद द हेल्प ऑफ फोर्स उसे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। क्या हमेशा ऐसा होगा, क्या हमेशा ऐसा होगा अभी कोई बॉडी रेस्ट पे है और आपने उसे फोर्स लगाई और मूव करने लगी, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज ज्यादा हैवी है और आप उसमें क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और आपके फोर्स लगाने से उसमें मोशन नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग ये है कि आपने फोर्स नहीं लगाई। इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि आपने उसमें फोर्स नहीं लगाई, ठीक है, आपने फोर्स लगाई है लेकिन वो फोर्स आपकी कम है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसमें कोई मोशन क्रिएट नहीं हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी रेस्ट पे लगी रखी चीज को आप हमेशा क्या करोगे, मूव कराओगे, ठीक है। वो आपकी मूव कर भी सकती है और मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके पास हो गया कि आप फोर्स की हेल्प से किसी बॉडी को मूव करा सकते हो, ठीक है, और करा भी सकते हो, करा भी नहीं सकते। और दूसरी बात करते हैं मोशन, फोर्स की हेल्प से आप किसी मूव करती हुई बॉडी को क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो आप, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो आप फोर्स की हेल्प से उस बॉडी को रोक सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई फुटबॉल आ रही है, कोई फुटबॉल आपके पास उड़ती हुई आ रही है, आपने क्या किया, आपने पैर से उसको रोक दिया, पैर से रोक दिया, वो रुक गई। क्यों रुकी, क्योंकि आपने उस फुटबॉल पे क्या किया है, फोर्स लगाया है। तो मोशन की हेल्प से फोर्स की हेल्प से, फोर्स की हेल्प से आप जो बॉडी आपकी मूव कर रही है उसको कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक क्या करती है, ब्रेक एक टाइप से फोर्स लगाती है ना टायर पे। ब्रेक क्या करती है, ब्रेक एक टाइप से टायर्स पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिससे क्या होती है, आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो वहां भी क्या कर रहे हो, वहां भी आप एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल आपके पास, सेकंड इफेक्ट ये हो गया। अब बात करते हैं थर्ड इफेक्ट की। थर्ड क्या कर सकते हो, थर्ड आप क्या कर सकते हो, किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप फोर्स की हेल्प से बॉडी की शेप चेंज कर सकते हो, चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है, चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। आप फोर्स की हेल्प से किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, शेप चेंज हो भी सकती है और नहीं हो सकती। जैसे बात करते हैं स्प्रिंग की, स्प्रिंग को जब आप ऐसे खींचते हो तो क्या होता है, स्प्रिंग आपका लंबा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, शेप चेंज होगी उसकी। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक बैलून है, बैलून आपका भरा हुआ है हवा से, ठीक है, आप उसको जब प्रेस करते हो तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स से क्या कर रहे हो आप, उन बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज प्लास्टिक की आपकी, फॉर एग्जांपल मान लो इस पेन की बात करते हैं, ठीक है, इस पेन को प्रेस करो, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये तो नहीं आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स नहीं लगा रहे। इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना आप फोर्स नहीं लगा रहे, आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन
ये क्या है, ये इतना रिजिड है, इतना हार्ड है कि आपकी फोर्स उतनी नहीं है कि इसकी शेप को चेंज कर सके। तो शेप आपकी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चौथा क्या कर सकते हैं आप? चौथा, आप किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। आप किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट के मैच में जो आपका बॉलर होता है, बॉल तो सामने फेंकता वो, लेकिन जो बैट्समैन होता है, बैट्समैन क्या करता है? अपने बैट की हेल्प से क्या करता है? उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब वो बैट से क्या कर रहा है? वो बैट से फोर्स ही तो लगा रहा है बॉल पे, ठीक है। जो बैट अपना घुमाता है तो उससे होता क्या है? उससे आपकी बॉल की डायरेक्शन चेंज होती है। तो वहां पे जो फोर्स काम कर रही है वो क्या काम कर रही है? वो आपकी बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रही है। लाइव एग्जांपल गाड़ियों में ले लो, गाड़ियों में जो मान लो आगे मोड़ आ गया, तो उस मोड़ पे क्या करता है ड्राइवर? स्टीयरिंग घुमाता है। जो गाड़ी पहले स्ट्रेट जा रही थी वो क्या करती है? स्टीयरिंग घुमाने से क्या होगा? घूम जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी वहां पे। अब स्टीयरिंग से हेल्प क्या कर रहे हो? आप स्टीयरिंग की हेल्प से टायर पे फोर्स लगा रहे हो ताकि टायर आपकी डायरेक्शन क्या कर ले? चेंज कर ले, ठीक है। तो वहां भी क्या हो रहा है? वहां पे आप किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स आपके मेनली ये काम करती है, ठीक, समझ में? ये क्या है? ये आपके हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या है? आप फोर्स की हेल्प से किन किन कामों को कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, सुन ध्यान से। अब देखो, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। जबकि लॉज ऑफ मोशन है, ये फोर्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन दिए किसने थे? तो लॉज ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन आपका साइंटिस्ट है जिसने मोशन के 3 लॉ दिए हैं। तो उन 3 लॉज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था। जो आपका बात करते हैं न्यूटन्स, ठीक है, हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इस लॉ में न्यूटन ने क्या बोला है, ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला है? तो न्यूटन कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो वो बिना अपनी स्पीड को चेंज किए, बिना अपनी वेलोसिटी को चेंज किए मोशन करती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। लेकिन उसने एक कंडीशन भी लगाई है कि ये कब होगा? ये आपका तब होगा अगर उन चीजों पे कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रही है। जैसे मान लो कोई चीज रुकी है, जैसे मान लो आप मान लो बुक ले ली, ठीक है, उस बुक को आपने टेबल पर रख दिया, आप उस बुक को छेड़ो ही मत, ठीक है। आपने बुक को छेड़ा नहीं, 10 दिन बाद आके देखो तो बुक आपको वही मिलेगी, 20 दिन बाद आके देखोगे तो बुक आपको वही मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी वहां पे? क्योंकि आपने उसे छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो जो बुक है, बुक अपने आप से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। अब ये तो रेस्ट की बात आ गई। उसने क्या बोला कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब बात करते हैं सेकंड, क्या बोला उसने एक बात और भी बोली है कि अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी अपनी स्पीड को बिना घटाए बढ़ाए, लेकिन कब? जब तक उस पर बाहर की तरफ से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अब इसका एग्जांपल कहाँ देखते हो? आपकी जो प्लेनेट है, आपने देखा ना, अर्थ आपकी सन के चारों तरफ कब से घूम रही है? अर्थ ने कभी अपनी स्पीड चेंज नहीं करती ना। आपका जो हर दिन होता है कितने घंटे होता है? 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में दिन हो जाता है, 24 घंटे में रात होती है, ठीक है। मतलब एक दिन पूरा 24 घंटे का होता है आपका। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका एक दिन 24 घंटे से ज्यादा हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्थ की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो अपनी स्पीड को ना घटा रही है ना बढ़ा रही है। और देखो, क्या वहां पे कोई फोर्स लग रही है? क्या अर्थ के अंदर कोई इंजन लगा हुआ है जो उसको घुमा रहा है? नहीं घुमा रहा है, ठीक है। तो ये क्या था? ये न्यूटन की ऑब्जर्वेशन थी। न्यूटन ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया और बोल दिया कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी, ठीक है। इसलिए जो आपके सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो इसी फिनोमिना पे काम करते हैं आपके, ठीक है। जो आपके सैटेलाइट वहाँ पे भेजे जाते हैं, देखो सैटेलाइट आपने भेजा हुआ है, वो तब से जब से उनको भेजा गया है तब से वो अर्थ की चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। उसके अंदर कोई इंजन तो नहीं लगा हुआ जो उसको फ्यूल देता रहता है और वो घूमता रहता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो अपने आप चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो ये किस वजह से है? ये आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से है। तो समझ में आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। एंड इफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल रिमेन इट्स इन
मोशन until an external force is not applied on it। जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी। ठीक है, ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आपको एक चीज और सीखने को मिलती है, वो क्या है? इनर्शिया। ठीक है, इसके अंदर हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, इनर्शिया डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये इनर्शिया क्या होता है? देखो जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है। अब इनर्शिया होता क्या है? देखो इनर्शिया में क्या होता है, जो आपकी कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी है वो अपनी जगह पे रहना पसंद करती है, वो नहीं चाहती कि मैं अपनी स्टेट को चेंज करूं। ठीक है, अगर उसकी स्टेट चेंज होती है ना, वो हमारी वजह से होती है। हम क्या करते हैं? उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बाहर से और उसकी स्टेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसे मान लो, अब ये इनर्शिया है वो डिपेंड किस पे करता है? अब मान लो बाहर कोई बाइक खड़ा है, ठीक है, एक बाइक खड़ा है, एक ट्रक खड़ा है, आपसे बोला जाए कि बाइक को साइड में कर दो, आप उसको चला के साइड में कर दोगे? धक्का धुक्का मार के साइड में कर दोगे? ठीक है, अब कहीं आपको भी ट्रक को धक्का मार के साइड में कर दो तो कर दोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है, जो आपकी ट्रक की एबिलिटी है अपनी जगह पे बने रहने की, वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा एबिलिटी ज़्यादा होती है वो अपनी स्टेट में उतना देर तक टिका रहता है। ठीक है, तो एबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, ये देखो, इनके पास दो बॉल है, इस बॉल का जो वेट है वो है 40 केजी, इसका वेट है 400 केजी, तो कौन सी ज़्यादा भारी हुई इसमें? ये वाली भारी है। इसको तो देखो, इसको तो ये इजीली आपका लुढ़का के चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें मतलब पसीना आ गया लेकिन ये आगे नहीं खिसकी। क्यों नहीं खिसकी? इसकी एबिलिटी ज्यादा है अपनी जगह पे बने रहने की, और इसकी एबिलिटी कम थी तो ये क्या हुआ? थोड़ा सा फोर्स लगाने से ये आगे खिसक गई। ठीक है, तो देखो जिसकी एबिलिटी ज्यादा होती है अपनी जगह पर रहने की, उसका इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि एबिलिटी डिसाइड किससे होती है? अब किसी बॉडी की ज्यादा एबिलिटी है, कम एबिलिटी है, ये डिसाइड किससे होगा? ये डिसाइड होगा उस बॉडी के मास से। ठीक है, ये किससे डिसाइड होगा? ये मास से डिसाइड होगा। देखो लिखा नहीं है मास, इसका मास कितना है? इसका मास है 400 केजी, और इसका जो मास है, इसका जो मास है ये कितना है? इसका है 40 केजी। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उस बॉडी की स्टेट को चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा और उस बॉडी की स्टेट को चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। तो इनर्शिया समझ में? इनर्शिया क्या होता है? तो आप इनर्शिया क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी। क्या होता है ये? एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन in the state of rest or uniform motion। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो जो आपका इनर्शिया होता है किस पे डिपेंड करता है? आपका ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इनर्शिया आपका 3 टाइप का होता है। कैसे? एक हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। एक आपके पास होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, एक आपके पास होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ जी, हाँ, ये इनर्शिया की टाइप है। इनर्शिया आपका 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो इस एग्जांपल में बात करते हैं, इस एग्जांपल में ये ऑब्जेक्ट आपका हिल नहीं रहा। ठीक है, इस पिक्चर में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट आपका हिल नहीं रहा, मतलब यहाँ पे कौन सा इनर्शिया काम कर रहा है? यहाँ पे आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इट मींस यहाँ पे कौन सा इनर्शिया काम कर रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको बोलता है कि तू अपनी पोजीशन चेंज मत कर। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था? कम था, इसलिए इसने आसानी से अपनी